आखिर कैसे मैंने अपने पहले फॉरेन क्लाइंट को क्लोज किया। अब तुम्हारे लिए शायद ये कोई बड़ी बात ना हो कि अच्छा फॉरेन क्लाइंट को क्लोज किया है, वैसे इंडियन क्लाइंट को क्लोज करते हैं। पर मेरे लिए ये काफ़ी बड़ी डील है क्योंकि इस कॉल से पहले जो मैंने फॉरेन क्लाइंट के साथ क्लोजिंग कॉल ली थी, मुझे लगता था कि मैं कभी भी इंग्लिश ढंग से नहीं बोल सकता हूँ। लाइक 6 महीने पहले किसी लड़की ने मुझसे बोल दिया था कि तुम कभी भी इंग्लिश ढंग से नहीं बोल पाओगे। अब वो एग्ज़ैक्ट कन्वर्सेशन क्या थी, वो यहाँ मैं नहीं बताऊँगा। पर ये सारी चीज़ हुई थी मेरे साथ जिसकी वज़ह से जो मेरी मेंटालिटी थी, वो पूरी बेकार हो गई थी। और मैं सोच रहा था कि मैं कभी भी फॉरेन क्लाइंट को क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा। जब भी हम लोग के पास कोई सेल्स कॉल आ रही थी, तो फिर जो इंडियन सेल्स कॉल थी, जो दुबई वाली सेल्स कॉल थी मेनली, वो मैं ले रहा था। पर जो फॉरेन सेल्स कॉल थी, जहाँ लोग इंग्लिश बोल रहे थे, वो मेरा पार्टनर ले रहा था। पर इसके बाद हम लोग के बीच में कोई डिस्कशन हुआ और हम लोग को लगा कि ओके, हम लोग को यहाँ पर सर्विस डिलीवरी थोड़ी-सी इम्प्रूव करनी है, इस चीज़ में थोड़ा और फ़ोकस करना है। तो फिर जो सर्विस डिलीवरी है, वहाँ पर मेरा पार्टनर फ़ोकस करेगा और जो कॉल्स हैं, वहाँ पर मैं फ़ोकस करूँगा और कॉल्स मतलब फ़ॉरेन कॉल्स भी। अब यहाँ पर मुझे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना था। पता नहीं मेरे पास क्या घटिया माइंडसेट था। लाइक मैं इंग्लिश पॉडकास्ट देख रहा हूँ, मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, मैं सारा काम इंग्लिश में कर रहा था। पर मुझे ये लग रहा था दैट आई नेवर एबल टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली, आई नेवर एबल टू क्लोज़ अ फॉरेन डील। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया, जहाँ पर हम लोग के पास फॉरेन कॉल आ गई। अब वापस से मैं डरना शुरू हो गया, मुझे लगा मैं ये कॉल जो है सौमिल को दे दूँ, अपने पार्टनर को दे दूँ और मैं उससे बात भी किया, भाई ये कॉल आई है, फॉरेन क्लाइंट है, जाके इससे भाई कॉल ले ले, क्लोज़ कर ले इसको। ही वाज़ लाइक दोस्त, ये मेरा काम नहीं है, अभी तुमको ये काम करना है। अभी ये डील अभी ये डील छूट जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी, पर लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। एंड आई वाज़ लाइक ओके, मुझे ये काम करना है, मुझे ही ये कॉल क्लोज़ करनी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं बिना कुछ सोचे समझे कॉल में हॉप हो गया, हॉप ऑन कर लिया और वहाँ पर कॉल बहुत अच्छी गई। मुझे मैंने इतना सोचा नहीं था मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छी गई एंड आई क्लोज़ हिम। अब इससे पहले मैं बहुत सारे ऐसे काम कर रहा था जिसकी वज़ह से मेरी मेंटालिटी शिफ्ट हुई और मैं इस कॉल को क्लोज़ कर पाया। और अभी ये चीज़ है कि जितनी भी मेरे पास कॉल्स आती है, चाहे वो इंडियन हो, चाहे फ़ॉरेन हो, सब मैं इंग्लिश में ही लेता हूँ। क्योंकि इंडियन लोगों की एक मेंटालिटी है, बहुत घटिया मेंटालिटी है कि अगर कोई आदमी इंग्लिश में बोल रहा है, तो ज़्यादा एजुकेटेड है, उसको ज़्यादा नॉलेज है और जो इंग्लिश में नहीं बोल पाता है, वो कम एजुकेटेड है। एक तरीके से ये स्टीरियोटाइपिंग है, जो इंडियन लोग करते हैं और इसीलिए मैं आजकल सारी कॉल्स इंग्लिश में ले रहा हूँ। पर आखिर मैंने क्या किया, जिसकी वजह से मैं बस 1 हफ्ते में, 1 महीने में सॉरी, इम्प्रूव हो गया। तो यहाँ पर जो मैंने सबसे पहली चीज़ की थी कि मैंने एक चैलेंज लिया था कि मैं हर एक दिन इंस्टाग्राम पे रील पोस्ट करूँगा, लगभग 1 मिनट की और सारी रील्स इंग्लिश में होंगी। अभी तुम इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, मैं वो सारी रील यहाँ अपलोड नहीं करता हूँ और तुम वहाँ जाके और वैल्यूएबल रील्स देख सकते हो। उसके बाद वहाँ से मेरी इंग्लिश धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रही थी क्योंकि मुझे एडिटिंग में इतनी मेहनत नहीं करनी है और मैं एक रील को टेक को लगभग 3 से 4 बार ले रहा था, जो कि एक सबसे अच्छा पॉइंट था। जो दूसरी चीज़ थी कि जो हम लोग जर्नल करते हैं, इसको मेरे पार्टनर ने बोला कि उसको तू इंग्लिश में करना शुरू कर दे। बेसिकली ऑडियो जर्नल, जो कि तुम स्पॉटिफ़ाई पॉडकास्ट से या फिर अपने किसी भी रिकॉर्डर ऐप से कर सकते हो। एंड आई वाज़ लाइक कि मैं जर्नल कर ही रहा हूँ, तो फिर क्यों ना इससे अपनी स्किल इम्प्रूव करते हैं। एंड उसके बाद मैं हर एक दिन रात में 20-25 मिनट के लिए जर्नल करना शुरू कर दिया इंग्लिश में। बेसिकली मैं वहाँ बोलता था कि आज कैसा दिन गया, मैंने क्या गलतियाँ की, मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैंने क्या अच्छा काम किया। बेसिकली ये सारी चीज़ें एंड इसकी वजह से धीरे-धीरे मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो रही थी। मेरा कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे बढ़ रहा था। पर अभी तक मैं कोई भी फॉरेन सेल्स कॉल नहीं ले रहा था क्योंकि मेरी मेंटालिटी थी कि मैं कभी भी कोई कॉल क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि 6 महीने पहले एक लड़की ने ये चीज़ मुझसे बोली थी। लड़की ने सॉरी। एंड उसके बाद जब ये कॉल आई, मेरी फट के 4 हो गई। पर जब मैंने एक्ट किया, तो हर एक चीज़ एकदम अच्छी गई। लाइक हम लोग को लगता है ना कि हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ जाने के लिए बहुत हार्ड वर्क लगता है। हम लोग यहाँ से इस चीज़ को यहाँ तक देखते हैं। पर जब हम लोग चलना शुरू करते हैं, तो सारी चीज़ आसान होती है। जब भी हम लोग कोई भी पहला स्टेप लेते हैं, तुमने भी ये चीज़ सोची होगी कि अच्छा बिज़नेस स्टार्ट करना है, बहुत हार्ड है, कैसे वो हार्ड कन्वर्सेशन होगी। पर जब वो काम करते हैं, तो बहुत आसान हो जाता है। और फिर रिग्रेट करते हैं, मैं इस चीज़ के लिए 6 महीने से वेट कर रहा था। इस चीज़ के लिए मैं 1 साल से वेट कर रहा था। मेरा इमोशन मैं इस चीज़ से डर रहा था और वही चीज़ मेरे साथ भी हो रही थी। जब मैंने ये कॉल क्लोज़ की, मैंने कहा कि
ये इतना ईज़ी होता है? मैं इसके लिए इतने साल से डर रहा था कि मैं कभी कोई काम नहीं कर सकता हूँ। तो हमेशा तुरंत एक्ट करना चाहिए जब भी तुमको किसी चीज़ से डर लग रहा है। एक बहुत अच्छी लाइन थी जो मुझको एक इस बुक से याद आई, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन। यहाँ पे एक चीज़ थी कि एम्ब्रेस योर फ़ियर, कि जिस भी चीज़ से तुमको डर लग रहा है, वो काम तुमको तुरंत करना चाहिए। लाइक अगर तुमको गर्ल्स को अप्रोच करने से डर लग रहा है, गो एंड अप्रोच देम, सिंपल। लाइक मैंने क्या किया था पहली बार गर्ल्स को अप्रोच करने के लिए, मैं, मेरा दोस्त और एक लड़की लिफ्ट में थे और जिम से नीचे आ रहे थे। आई वाज़ लाइक, क्यों ना इससे इंस्टा माँगते हैं, क्या हो ज़्यादा से ज़्यादा? चली जाएगी, व्हाट द फक हैपन मोर, क्योंकि मैं उस जिम में वापस तो जाऊँगा नहीं। पहली बार मैं उस जिम में गया था एंड मैंने उससे माँग लिया, वो रिजेक्ट कर दी, नहीं मुझको इंस्टा नहीं देना है। पर एक जो मेरा फ़ियर था वो ओवरकम हो गया कि हाँ, कोई थप्पड़ नहीं मारता है, सब लोग रिजेक्ट कर देते हैं, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। तो इस वीडियो से मैं बस एक चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, बस तुमको एक्ट करना है। जिस चीज़ से तुम डर रहे हो, ये होगा, बस तुमको एक्ट करना है और वो चीज़ बहुत आसान है। हम लोग को लगता है वो एक शेर है, बहुत बड़ा जानवर है, डायनासोर है, पर वो रियल में एक बिल्ली होती है, दैट्स इट, एक्ट नाउ।